प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली का वाक़या सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकत करने लगती है और उन पर जिना का इल्ज़ाम लगा दिया, और तभी शेर ने कुछ ऐसा किया कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पेश करते हैं ये वाक़या। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफ़र किया करते थे, और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत ही ज़्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। तो अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहाँ रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहाँ पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज़्यादा हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे, और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन है और यहां आकर ये क्या कर रहा है, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान न था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हो वहां पर एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलटकर तुम्हें जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं, तुम्हारे खुदा को कौन सा बुरा भला कह रहे हैं। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब ऐसा कोई काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे कि अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम अगर साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं और कोई अमल करते हैं। यह हमें निस्तु नाबूद करना चाहता है, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहता है। तो इस तरह वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती और वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। और ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा है वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहां से धक्के मार कर निकाल दे। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है क्या? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक मंसूबा है, और वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहां तक कि कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दे तो वो जरूर एक काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग भी बहक जाते हैं, तो ये बूढ़ा क्या चीज है। लेकिन सुनो, ये काम हमें बहुत एहतियात से करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा है उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हमें बहुत ही एहतियात के साथ ये काम करना होगा। अब वो नौजवान जिसने मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहने लगा कि तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की काम के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहा, बहुत एहतियात के साथ ही काम करना है, समझ गई? एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाह हूं का जिक्र जारी था। अब एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, हर बार वो लड़की आती और नाकाम होकर वापस लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, देखना तो दूर की बात, नजरें उठाकर उसकी तरफ मुतावजो ही नहीं होते थे। और जो नजरों का गुनाह नहीं कर रहे थे तो वो उसके जाल में फंस कैसे सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहां से भाग जाती और सोचती कि ये आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता, बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने बहका दिया और ये आदमी है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं। और जब
دیکھتا ہی نہیں تو گناہ کیا کرے گا؟ اسی عالم میں وہ لڑکی اسی نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے بھیجا تھا اور کہنے لگی، تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا پھنس جائے گا، لیکن وہ تو میری طرف دیکھتا تک نہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں رہتا ہے اور نہ جانے وہ کس سے باتیں کرتا ہے۔ میں تو ہار گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہ ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے اتنی حسین عورت ہو اور وہ آدمی تم کو دیکھتا تک نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھتا نہیں ہے۔ ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے حساب سے تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے اور میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپا کر ان اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بابا، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی ہوں، میرے گھر میں ایک سانپ آ چکا ہے اور جس کو میں تو نہیں مار سکتی، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے کہ چلو بیٹی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا کہ آج تک کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لالچ میں۔ اس نے کہا کہ جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ میں ایک شیر کا بھی بت تھا، یعنی کہ پتلا تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اسے بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنے ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ لڑکی نے کہا کہ اس طرف، وہاں، اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو دیکھا، لیکن سانپ کہیں نہیں ملا، اور جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹی، سانپ تو نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے بابا، اب میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لے کر آتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آئے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے اندر گئی تو اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دیا، اور پھر اللہ والے کو وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا اور پھر اس شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو تو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہوئی، اور یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ ہلکی سی بے ہوشی میں جانے لگے۔ لڑکی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ اور جب اس نے کام کر لیا، شور مچانا شروع کر دیا، تو باہر جو ظالم نوجوان اور اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے، جب اس لڑکی کا شور سنا تو وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور پوری بستی کو وہاں پر جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی وہ بلا لائے جسے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اور وہ لڑکی زاروں قطار چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، میں یتیم بے سہارا، میرا کوئی نہیں ہے، یہ میرے گھر میں گھس آئے ہیں اور میری جوانی کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور الزام لگ چکا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بے ہوش تھے، اور جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری بستی وہاں پر جمع ہے، اور جب انہیں معلوم پڑا کہ ان پر اس عورت نے عزت لوٹنے کا الزام لگایا ہے تو وہ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اسے تو میں نے اپنی بیٹی کہا تھا، اور کیا ایک بیٹی پر ایک باپ ایسی گندی نظر رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگی کہ میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے ہی مجھے شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں اور میرے کہنے پر انہوں نے کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن آپ نے اس یتیم بے سہارا لڑکی کو لوٹ کر بہت برا کیا۔ اللہ والے کہنے لگے کہ میں اپنی صفائی میں کیا پیش کروں؟ اگر آپ اجازت دے تو کیا میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر سکتا ہوں؟
लोगों ने कहा कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना होगा, बल्कि तुम यहां से निकलोगे नहीं, तुम्हें सरेआम यहां पर फांसी दी जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा कि कुछ देर के लिए ही सही, मुझे वक्त दे दो, मैं जरा अपनी इबादत कर लूं। इसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की कि या अल्लाह तू मेरा जामिन बन जा, जो इल्जाम इन लोगों ने मुझ पर लगाया है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा कर। इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे और लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि इस घर पर अकेली थी, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर एक औरत और भी थी और वही औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान परेशान थी कि मैं तो अकेली ही रहती हूं। वो लोग कहने लगे कि तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे कि नहीं, ये अकेली नहीं, बल्कि इसके घर में एक औरत और भी रहती है। ये 2 औरतें यहां पर मौजूद थी। लोगों ने कहा कि अच्छा बताओ, कहां है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वहां किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आ रही है? ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है और ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे कि अच्छा, अगर मैं कहूं जे अल्लाह के हुक्म से अगर ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा कि तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिन्नाकारी का भी और इज्जत लूटने का भी। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे इन आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है। बेजान चीज को भी वो जिंदा कर देता है। और क्या अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा नहीं हो जाएगी? इतना कहना था कि वो बुत औरत जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजान थी, हिल भी नहीं सकती थी, तो वो जिंदा हो गई। और जब वो जिंदा हुई तो तमाम पंडित उसके कदमों में गिर गए और कहने लगे कि हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया है। और वो सब लोग उसके कदमों से लिपटे हुए थे। वो बुत औरत कहने लगी कि हट जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा है। इस लड़की को तो ये बेटी कहते हैं, और क्या बेटी की इज्जत पर ये हमला करेंगे? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूं कि ये पाक है, और जिस रब को ये मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सबके सामने आज ये कह रही हूं कि अल्लाह एक है और वही सबका खालिक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर एक शेर का बुत भी था, तो वो शेर जिंदा हो चुका था और वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। ऐसा लग रहा था कि न जाने गैब से ताकत आ गई है और गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत औरत जिंदा होकर चल रही है, अल्लाह ताला की गवाही दे रही है, और वो शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा कि रुक जाओ, ऐ शेर तू रुक जा, अल्लाह के हुक्म से तू रुक जा। मैं इन्हें माफ करता हूं, ये नादान है, ये नहीं जानते कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सच्चे दीन को फैलाने के लिए यहां आया हूं, और बस हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है। मैं दावत देता हूं इन सबको कि अगर ये अल्लाह ताला को मान ले तो बस मैं खामोशी से यहां से चला जाऊंगा। अब ऐसे में गांव वाले तो उस हैवत का शिकार थे। खासतौर पर वो जालिम नौजवान ये सारा नजारा देख रहा था और सबसे ज्यादा शेर ने उसको जख्मी किया था। उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, और फिर वो नौजवान गांव के बूढ़े के पास आया और कहने लगा कि मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह है और इन्होंने किसी की इज्जत पर हमला नहीं किया है। ये लड़की तो हमारी भेजी गई लड़की थी और इसने पैसों के लिए इन पर इल्जाम लगाया था। गवाही तो बुत ने ही दे दी है, इसलिए मैं आप सबके सामने कलमा पढ़ता हूं। उसके बाद वो पूरा गांव मुसलमान हो गया।
اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا تو وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کسی اور منزل کی جانب کسی کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آگے چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔